अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी गजब है। युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन्हें पढ़ाई छोड़कर पंक्चर की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये सिलसिला ऊपर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पकोड़े की दुकान लगाने की सलाह दे चुके हैं। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक विधायक की, जिसने एक्सीलेंस कॉलेज, जो कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन समारोह में ही कुछ ऐसी बात कह दी कि सब देखते रह गए। हालांकि उनकी बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में बेहद सही भी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन समारोह में यह कहा कि कॉलेज की पढ़ाई वढ़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आप लोग इससे बेहतर है पंक्चर की दुकान खोल लेना। केवल एक और वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंक्चर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। जब उनसे बाद में भी, कार्यक्रम के बाद में इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने फिर दोहराया कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, पंक्चर की दुकान खोल लेना इस तरह की पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बेहतर है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने इन कॉलेजों का उद्घाटन किया था। ऐसे ही एक कार्यक्रम में गुना में पन्नालाल शाक्य, जो भाजपा विधायक हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा दी। गृह मंत्री अमित शाह जिस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए, जिस कॉलेज की योजना का नाम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज यानी कि उत्कृष्ट कॉलेज दिया गया, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा कि हर विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले, उसके बारे में भाजपा के विधायक पन्नालाल शाक्य ये कह रहे हैं कि इस पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में मत पड़िए, कुछ हासिल नहीं होने वाला, बेहतर है पंक्चर की दुकान खोल लीजिए। वे यहाँ नहीं रुके। बाद में जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और पंक्चर की दुकान में एक पंक्चर बनाने के 10 रुपए मिलते हैं, दिन भर में 20 पंक्चर बनेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे। यानी विधायक ये मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इस कदर है कि यदि 20 रुपए रोज से 200 रुपए रोज, यानी कि एक पंक्चर के 10 रुपए, 20 पंक्चर रोज, यानी कि 200 रुपए रोज की कमाई यदि कोई युवा करता है तो उसे महीने में 6,000 रुपए मिलेंगे, और ये किसी भी सरकारी योजना या दूसरी नौकरी से 6,000 रुपए बेहतर है। यानी वे मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हालांकि ये दुकान खोलने की सलाह और समझाइश सिर्फ पन्नालाल शाक्य की नहीं है, वे एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पकोड़ा बिजनेस कीजिए, यानी कि युवाओं को पकोड़े की दुकान खोल लेनी चाहिए। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? खुद वित्त मंत्री भी इस तरह के उलझुल सुझाव देती रहती है। एक तरफ जहां पन्नालाल शाक्य यह कह रहे हैं कि पंक्चर की दुकान खोल लेनी चाहिए, वहीं युवाओं ने नर्सिंग घोटाले यानी कि नर्सिंग परीक्षा में हुई धांधली पर आवाज उठाई तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, पानी की बौछारें की गई। आखिर इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, इस पर एक बार और बात करने की जरूरत है। पन्नालाल शाक्य ने न सिर्फ पीएम एक्सीलेंस कॉलेज पर, मध्य प्रदेश की शिक्षा पर और बेरोजगारी पर सवाल उठाए, बल्कि मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी योजना, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को शाबाशी दी, उसको भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। पन्नालाल शाक्य ने कहा कि 11,51,00,000 पौधे लगा लीजिए, लेकिन जरूरत है उन पौधों को बचाने की। यहाँ भी शाक्य ने भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया है। मध्य प्रदेश में अब तक करोड़ों पौधे लग चुके हैं और इन पौधों को लगाने के नाम पर अरबों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन इनमें से बमुश्किल 10% पौधे जिंदा रह पाते हैं, वे भी न के बराबर। इन पौधों के मर जाने की नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ था, जिसको लेकर
संत समाज ने आवाज उठाई थी, क्योंकि वे पौधे जिंदा नहीं रहे। पन्नालाल शाक्य ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड चाहे जितने बना लीजिए, चाहे जितने उद्घाटन कर लीजिए, लेकिन इन पौधों को बचाने की जिम्मेदारी है जो हम नहीं निभा रहे हैं। आज पेड़ लगा दिया, अब तो पालन पोषण कब तक करने वाले हैं अपन? पेड़ लगा दिया 10 रोजा हो गई, उसको आदमी की ऊंचाई तक तो बढ़ाओ, तब पर्यावरण बचेगा। पन्नालाल शाक्य के इन 2 बयानों से बेरोजगारी और हरियाली दोनों से मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज और 20 साल के शासन पर सवाल उठता है। क्या पन्नालाल शाक्य की इन बातों से मध्य प्रदेश सरकार कोई सबक लेगी, या हमेशा की तरह भाजपा विधायक अपनी बात उठाते रहेंगे और सरकार अपनी मस्ती में अवार्ड रिकॉर्ड के तमगे पहनती रहेगी? आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। पॉलिटिक्स वाला को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।